दंडवत प्रणाम। एक सवाल था कि भक्ति में जो भाव होते हैं, जैसे समर्पण भाव है, अनन्य भाव है, विरह भाव है, समर्पण भाव है, तो ये भावों में अंतर क्या होता है और इस भाव से भक्ति में क्या फर्क पड़ सकता है? अभी जो सवाल हुआ वो सवाल है भक्ति में समर्पण भाव, विरुद्ध भाव, उत्कंठ भाव और अनन्य भाव, ये पूछा गया। जब हम इस संसार में आए हैं तो सिर्फ संसार करने के लिए नहीं आए। संसार तो हर प्राणी मात्र भी करता है और मनुष्य भी करता है, और जो हमें टैलेंट दिया है तो वो परमात्मा प्राप्त के लिए दिया है। और ये प्रश्न जिसे परमात्मा प्राप्त करना है, जिसे भगवान की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो उन्हीं के लिए यह सवाल है। बात ऐसी है, जब हम कोई भी भगवान से लगाव रखते हैं गुरु के माध्यम से, क्योंकि गुरु ही ज्ञानदाता होता है और गुरु ही भगवान का दर्शन करा सकता है। जिस मार्ग से गुरु मार्गदर्शन करेगा उस प्रकार जो जाएगा तो उसे पहले तो भक्त बनना पड़ता है। मतलब में जो अपना भाव है, अपनी जो मनोकामनाएं है, जो अपना इच्छाएं है, वो पहले किसके पास समर्पित करना पड़ेगा? भगवान के पास, गुरु के पास। और जब गुरु उसको ज्ञान देगा तो तब जाकर के मतलब में पहले तो भक्त तरीके ही आता है, भाई कोई भगवान की भक्ति करनी है, इस जन्म में मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए। इसीलिए तो कोई भी साधक आता है, कोई भक्त आता है। इसके कारण ही वो आध्यात्म में प्रविष्ट होता है। और जब वो भक्ति करने लायक, मतलब में वो भगवान के प्रति जो प्रेम रखता है, क्या होता है जब प्रेम, जब तक इंसान के अंदर, मन के अंदर भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति, आद्य परमपिता परमात्मा दादाजी के प्रति जब तक प्रेम निर्माण नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी, उनके दर्शन की इच्छा हो या कुछ भी इच्छा हो, यह सब, यह आत्म साक्षात्कार की इच्छा हो, कोई ना कोई इच्छा लेकर तो वो आता ही है, वो भक्त। फिर बाद में जो होता है तो उसका समर्पण भाव तैयार होता है। पहले तो प्रेम निर्माण होता है। हमेशा पहले ध्यान में रखना है कि वो परमात्मा के प्रति, वो भगवान के प्रति, वो ईश्वर के प्रति प्रेम भाव जागृत होता है, प्रेम निर्माण होता है हृदय के अंदर। और वो प्रेम भाव ही सबसे पहले फिर उसकी चाहत बढ़ती है, कि प्रेम भाव निर्माण होने के बाद उसकी चाहत यह होती कि उस भगवान का हो या परमात्मा का हो तो हमें दर्शन हो जाए। तो क्या होता है, तो उसमें उसका जो भाव होता है, जब तक परमात्मा दिखाई नहीं देता तब तक उसका भाव जागृत रहना चाहिए। जो भाव है, उसका प्रेम जो है वो बढ़ता जाना चाहिए। भक्त तो पहले नाम से शुरुआत करता है, डायरेक्ट साधक तो नहीं बन सकता, साधना नहीं कर सकता, लेकिन नाम के प्रति उसका दृढ़ भाव निर्माण हो जाता है, दर्शन की अभिलाषा निर्माण होती है।
जब दर्शन की अभिलाषा निर्माण होगी तो उसका समर्पण भाव बढ़ता जाएगा। क्या होता है? समर्पण भाव बढ़ता जाएगा उस भगवान के प्रति। फिर वो संसार करते हुए भी, क्योंकि सब तो संसारी है, संसार करते हुए भी ज्यादा से ज्यादा उसका मन उस भगवान के प्रति रहेगा। 24 घंटा भगवान के प्रति उसके अंदर प्रेम बढ़ता जाएगा। प्रेम बढ़ना मतलब में क्या है? उसका मन के अंदर जो दूसरा भाव है संसार प्रति, तो वह भाव कम होते जाएंगे और प्रेम बढ़ता जाएगा। जब प्रेम बढ़ता जाएगा तो वो क्या करता है? वो साधक बनने की कोशिश करता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, अभी भगवान का दर्शन हो जाए। तो जैसा गुरु होगा उस तरह से मार्गदर्शन करेगा। अपने इसमें तो कहेंगे भाई भगवान का दर्शन ले लो, तुम अच्छा नाम भजो, ये करो। कभी सपने में आ जाएंगे, उसे हम दृष्टांत कहते हैं। सपने में आने के बाद भी वो बातचीत करके चले जाते हैं, कुछ बात बता के जाते हैं। ये भी प्रेम से नहीं निर्माण होता है, प्रेम से ही भगवान जीता जाता है। भगवान सामने आते हुए जो आंख बंद करके साधना करता है, तो वैसे भी उसको दर्शन उस भगवान का हो सकता है। साधक बनने के बाद कभी ऐसा भी होता है, अगर गुरु आत्म साक्षात्कार के तरह से निर्गुण निराकार के तरफ ले जाता हो तो जो सच्चा तो यही है कि आत्मा और परमात्मा, सच भाव तो यही है। क्योंकि हम आत्मा है, शरीर हमारा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान की आत्मा की पहचान करके परमात्मा की पहचान करें। वहां तक का जो ट्रैवल है, जो सफर है, ये सफर जो है ना, यही सफर महत्व का है। और ज्यादातर साधक आत्म साक्षात्कार की कोशिश करता है। तो उसमें वो साधक जब बैठता है साधना के लिए, तो साधना ऐसे ही सिद्ध नहीं होती, साधना सिद्ध होनी चाहिए। जब साधना सिद्ध करना है हमें, तो क्या होगा? हमारा मन बीच में आएगा। इसीलिए मैंने पहले कहा कि भक्त को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा उस भगवान के प्रति जितना प्रेम निर्माण होगा, जितना प्रेम उसके लगाएगा, बस उसको भगवान के सिवा कुछ आवश्यक है ही नहीं। संसार निमित्त से करता है और भगवान के प्रति हर पल उसका प्रेम जो होता है जागरूक ही रहता है। फिर वो नाम करेगा या भगवान की मूर्ति सामने रखेगा, समझ में आया ना? तो क्या होता है? उसके प्रति उसका प्रेम बढ़ता जाता है। तो उसको ऐसा लगता है मुझे भगवान कब मिलेगा, और साधक को ऐसा लगेगा कि जैसा गुरु होगा उस तरह से मार्गदर्शन होता है। इसमें ये बात ख्याल में रखना है। और हमें तो यही मार्गदर्शन, मुझे तो यही मार्गदर्शन करना पड़ेगा कि भाई आत्मा और परमात्मा तक का जो सफर है वो करने के लिए जो साधना हमारे इसमें अपने इसमें की जाती है, हम सब साधक ही है। जो साधना करते हैं, जो ध्यान धारणा करते हैं, तो वो समय में हम ध्यान में जब बैठे तो जब ज्यादा प्रेम होगा तो हमारा मन क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। भगवान के प्रति प्रेम है, खाली पास हमें आद्य परमपिता परमात्मा दादाजी ही चाहिए। जब हमारा यह भाव परिपूर्ण हो जाएगा तो हम साधना के अंदर जैसा गुरु बताते हैं, जैसे मतलब में हम एक माध्यम है, गुरु यानी एक माध्यम होता है जो भक्त से परमात्मा तक पहुंचाने की कोशिश करता है। हम तो एक माध्यम है। लेकिन बात ऐसी है, जब तक साधक साधना नहीं करता, मन के ऊपर उसका विजय प्राप्त नहीं होता, मन के अंदर कोई ऐसा सोच आती ही नहीं है।
वो मन का भी मौन कर लेता है। दुनिया तो शरीर का मन, शरीर का जो बोलने का खाली मौन करते हैं, लेकिन साधक जो होता है ना, मन का भी मौन कर लेता है। मन बिल्कुल स्टॉप रहता है, मन के अंदर कोई भाव नहीं रहता। बस जब साधक इस तरह से बैठ जाता है तो क्या होता है, उसका जो समर्पण भाव तो जब होगा भगवान के प्रति, भक्त का समर्पण भाव क्या हो जाता है, 100% प्रेम होना। क्या है, भगवान पे ऊपर अपना प्रेम होना 100%। बस भगवान के ऊपर ही प्रेम है। दुनिया में वो सिर्फ कर्तव्य के हिसाब से चलता है। वो जो होता है ना, हमेशा याद करने वाला उस परमात्मा को, उस समय जब वो साधना करता है तो हम क्या आत्म साक्षात्कार की साधना देते हैं। क्या करते हैं अपन, आत्म साक्षात्कार की साधना देते हैं। वैसे आप अपने ग्रुप के अंदर बहुत ही लोगों को अभी तो आत्म साक्षात्कार तो हो ही चुका है। कहने का मतलब ये जो साधना है, पहले प्रेम भगवान के प्रति, जब जितना प्रेम बढ़ेगा उतना समर्पण भाव बढ़ता ही जाता है। प्रेम होगा तो समर्पण भाव होगा, प्रेम नहीं होगा तो समर्पण भाव नहीं रहता। समझ में आता है? तो प्रेम नहीं होगा तो समर्पण भाव नहीं होगा। तो समर्पण भाव 100% जब हो जाता है, प्रेम 100% हो जाता है, मन का मौन हो जाता है। मन का मौन, हमने शरीर का मौन नहीं बोला, वाणी का मौन नहीं बोला। हमने क्या बोला, वाणी इस संसार में मौन रहने का मतलब यह होता है, इस संसार में जो हम मौन रखते हैं, हम खाली बोलते नहीं है वाणी से, वचन कुछ बोलते नहीं है मुख से, ओ मौन। मन तो अंदर ही बोलता ही रहता है। जब मन का भी मौन हो जाएगा, मन भी बस सिर्फ सेटल हो जाएगा, कुछ नहीं, सिर्फ आत्मा का साक्षात्कार कर लेना है, या मुझे दादाजी का साक्षात्कार हो जाए, भगवान का साक्षात्कार हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अभी उनका साक्षात्कार होना जरूरी है, उनको देखना जरूरी है। तब जाकर के हम है ना, तो साधना में साधक बैठ जाता है। मौन का मौन हो गया, साधना तो सिद्ध हो गई उसकी। जब मन बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, मन का मौन हो जाएगा, तब जाकर कहीं फिर अपने इसमें लीन होगा। ऐसा कुछ समय निकलेगा। समय जब निकल जाएगा तो वो सिद्ध बनता जाता है और उसको आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, या दादाजी का साक्षात्कार हो जाएगा। बाद में उसको परमात्मा, जिसे आध्यात्म क्या है, आत्मा से लेकर परमात्मा का सफर जो है वो सफर तय करना पड़ता है। पहले तो आत्म साक्षात्कार ही है। आद्य परमपिता परमात्मा का, दादाजी का साक्षात्कार होना, यही हमारा लास्ट स्टेप है। आत्मा तो है ही, जो ब्रह्म कहा गया। वेदों ने ब्रह्म कहा है, गीता ब्रह्म कहती है, कहीं भी देखो तो ब्रह्म कहते हैं। हर जगह आत्मा ही विराजमान है, हर जगह अनंत आत्माएं विराजमान है। यह तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है, हमको अगर जितना भाव बढ़ता जाएगा, हमारे अंदर प्रेम बढ़ता जाएगा, तो क्या होता है, हमारा लास्ट में उत्कंठ हो जाता है, आंखों से नीर बहने लग जाती है। प्रभु, मुझे आत्म साक्षात्कार और आपका दर्शन हो जाए। आंखों से नीर बहती है, ध्यान में रखना। वो उत्कंठ भाव होता है, वो उत्कंठ प्रेम होता है। उनके बिना रहना उसको असहाय हो जाता है।
तब जाकर के ही आत्म साक्षात्कार और दादाजी का साक्षात्कार हो जाता है। वो तो स्वयं अनुभूति है। ये अनुभूति इंसान मुंह से खाली कह सकता है, लेकिन उसका वर्णन जो है शब्द का पर है। शब्द से कहां है, वो निशब्द हो जाता है, निशब्द हो जाता है। फिर भी मुख से कहने का सिर्फ प्रयास करता है। वो हुआ जो हमारे अंदर भाव है। पहले प्रेम, जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा वैसा वैसा हमारा समर्पण भाव बढ़ेगा। जैसा जैसा हमारा समर्पण भाव बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा उत्कंठ प्रेम होता चला जाएगा। वो प्रेम की ही व्याख्या है। प्रेम से ही समर्पण आएगा, प्रेम से ही उत्कंठ भाव निर्माण होगा, उत्कंठ प्रेम होगा। जब उत्कंठ प्रेम होगा तो आंखों से नीर बहेंगे, आंखों से नीर चालू, जब आंसू चालू, वो भाव जब आ जाता है तो पूरा समर्पण रहता है उसका। वैसे ही समय हमारा जो मन होता है वो धीरे 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 मौन के तरफ जाता है। जब उत्कंठ हो जाता है प्रेम तो मन का मौन सिद्ध हो जाता है। जब मन का मौन सिद्ध हो गया तो आत्म साक्षात्कार और परमात्मा का साक्षात्कार, दादाजी का साक्षात्कार या कोई भी भगवान का साक्षात्कार आराम से होता है। यही भाव तो इसमें है। लेकिन भाव जरूरी है। हम किस भाव से उस परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं, हम किस भाव से वो भगवान को देखना चाहते हैं, हम किस भाव से, हमारा कितना प्रेम है भगवान के प्रति। क्योंकि हमारा जो मन है संसार के प्रति होता है, और संसार में जितना भी रहेगा तो वो तो निर्गुण निराकार आत्मा भी है और परमात्मा भी है। मतलब में मन में कोई ना कोई छोटा या बड़ा हो तो जो सोच आती रहती है, विचार आते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, मन की स्थिरता नहीं आती, वो स्थिर प्रज्ञ नहीं हो सकता। तो प्रेम बढ़ना चाहिए भगवान के प्रति। प्रेम ही मेन है, प्रेम ही प्रमुख है। जैसा प्रेम बढ़ेगा वैसा हर चीज बढ़ती जाती है उस परमात्मा के प्राप्ति के प्रति। समझ में आ रहा है ना? परमात्मा के प्राप्ति के प्रति हमारा क्या होता है, मन जो होता है दौड़ता जाता है, भागता है भागता है भागता है। तो क्या होता है, उतना हमारा जो मन में जो भी कर्म मन से होते वो धीरे धीरे क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तब जाकर वो साधक बनता है, और वही साधक साध्य करता है। मतलब में साधना करते करते आत्म साक्षात्कार या दादाजी का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो, उनका दर्शन हो जाता है। यही तो कारण, दूसरा कुछ कारण है ही नहीं। यानी इसके लिए मन का मौन की बहुत जरूरत है। और मन का मौन कब होगा, जब भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, तो मन का मौन हो जाएगा। क्यों? सिर्फ भगवान ही रहेंगे ना, दादाजी सामने रहेंगे और दूसरा कोई रहने वाला नहीं है। बराबर, दादाजी ही सामने रहेंगे और कोई नहीं रहने वाला, यानी परमात्मा ही सामने रहेंगे। तो आराम से क्या हो गया, मौन हो गया ना, मन का मौन हो गया। और यही मन का मौन है आपको साधक बनाना, बनना और साध्य होना। मन का मौन जब तक नहीं होता है तब तक हम आत्म साक्षात्कार या भगवान का दर्शन या दादाजी का दर्शन नहीं कर सकते। यही सच है, यही सच है। जय श्री दादा।